जब मैं रात को घर पहुंचा तो मेरी पत्नी ने खाना लगाया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया और कहा, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात कहना है। वो शांत बैठकर खाना खा रही थी। उसकी आंखों में कुछ दर्द सा साफ नजर आ रहा था। अचानक मुझे नहीं पता कैसे कहूँ, मगर मुझे उसे बताना ही था। मैंने बड़ी शांति से कहा, मुझे तलाक चाहिए। लगा जैसे उसे मेरे शब्दों से कुछ फर्क ही नहीं पड़ा, बल्कि उसने मुझसे पूछा, क्यों चाहिए तलाक? मैंने उसके सवाल को अनसुना किया। उसने चम्मच उठाकर फेंक दिया और जोर से चिल्लाकर बोली, तुम इंसान नहीं हो। ये कहकर वो अंदर चली गई। उस रात हमने एक दूसरे से बात नहीं किया। वो रो रही थी। मुझे पता था कि वो जानना चाहती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो हमारा रिश्ता टूटने की कगार पर आ गया है। पर मेरे लिए उसके सवालों का जवाब दे पाना नामुमकिन था। मैं अब किसी और से प्यार करने लगा था। अब मुझे उससे प्यार नहीं रहा। मैंने उसे उसके बरसों के प्यार की सजा दी थी। भरे मन से मैंने तलाक के पेपर तैयार किए। उसमें लिखा था वो पूरा घर, कार और कंपनी की 30% शेयर ले सकती है इस तलाक के बदले में। लेकिन उसने उन पेपर को देखा और उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो औरत जिसने मेरे साथ जीवन के 10 साल बिताए थे, वो आज मेरे लिए अनजान हो चुकी थी। मैं जानता हूँ उसने मेरे लिए अपने 10 साल बर्बाद किए हैं, मगर मैं क्या करूँ? जो हो चुका उसे मैं बदल नहीं सकता था, क्योंकि मैं किसी और से, अपनी पत्नी से भी ज्यादा प्यार करने लगा था। आखिरकार उसके सब्र का बांध टूट गया और वो फूट फूट कर मेरे सामने रोने लगी। मेरे लिए उसका रोना एक तरह से उसकी रिहाई की तरह था। तलाक की ये बात जो कई दिनों से मुझे परेशान कर रही थी, अब बिल्कुल साफ हो चुकी थी। अगले दिन मैं घर काफी लेट आया। मैंने देखा कि वो टेबल पर बैठकर कुछ लिख रही है। मैंने शाम का खाना नहीं खाया था, लेकिन फिर भी मैं सीधे ऊपर जाकर अपने कमरे में सो गया, क्योंकि पूरा दिन प्रिया के साथ रहने और कई जगह घूमने के बाद मैं थक गया था। वो शायद रात को उसी टेबल पर लिखते लिखते सो गई थी। सुबह जब मैं उसके पास आया तो उसने मुझे कहा, मैं तुम्हें तलाक दे दूंगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। फिर उसने तलाक देने की शर्तें बताई। उसने कहा, मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ तलाक से पहले 1 महीने का समय चाहिए। उसने आग्रह किया कि इस 1 महीने में हम दोनों वही पुराना वाला जीवन जिएंगे, अगर संभव हो सके तो, क्योंकि आने वाले महीने में हमारे बेटे की परीक्षा है। मैं नहीं चाहती हूँ कि हमारे टूटे रिश्ते का प्रभाव हमारे बेटे की पढ़ाई पर पड़े। मुझे भी यह ठीक लगा, मगर वो कुछ और भी चाहती थी। जैसे शादी के दिन मैं उसे उठाकर अपने शयन कक्ष तक लेके गया था, उसी तरह हर रोज 1 महीने तक मैं उसे शयन कक्ष से उठाकर मुख्य द्वार तक ले आऊं। मुझे लगा यह पागलपन है, मगर इन आखिरी दिनों में थोड़ा अच्छा बनाने के लिए मैंने उसकी यह शर्त स्वीकार कर ली। मैंने प्रिया को भी अपनी पत्नी की शर्त बताई तो वो हंसने लगी। उसने कहा, तुम्हारी पत्नी कितने भी तरीके आजमा ले, लेकिन तलाक तो होकर ही रहेगा। मेरी पत्नी और मैं किसी से भी इस दौरान नहीं मिले थे, लेकिन उस दिन जब मैं उसे पहली बार उठाकर गेट तक लेकर आया तो हम दोनों बहुत अजीब महसूस कर रहे थे। पीछे से हमारा बेटा भी खिलखिलाकर खुश हो रहा था। अगले दिन यह काम थोड़ा सामान्य और आसान हो गया था। वह मेरे सीने से लगी थी और मैं उसकी खुशबू महसूस कर रहा था। ऐसा लगा जैसे कई दिनों बाद मुझे ये खुशबू मिल रही है, या फिर कई दिनों से मैंने उसके होने का महसूस ही नहीं किया था। पहले जितनी उसमें वो कसाव नहीं था और उसके चेहरे पर हल्की झुर्रियां नजर आ रही थी और बाल भी सफेद होने लगे थे। ये वही औरत थी जिसने अपने जीवन के 10 साल मुझे समर्पित कर दिए थे। चौथे दिन जब मैंने उसे उठाया तो वो पुरानी रोमांच लौटने लगी थी। 5वें और 6ठे दिन वो पुराना प्यार फिर जागने लगा। मैंने प्रिया को इस बारे में कुछ नहीं बताया था। अब उसे उठाना और आसान हो गया था। शायद हर रोज ये सब करने का मैं आदी हो गया था। एक दिन वह अपनी पसंद की साड़ी निकाल रही थी, लेकिन कुछ खास नहीं ढूंढ पाई। उसने सांस भरते हुए कहा कि उसके सारे कपड़े
बड़े पड़ने लगे हैं। तब मुझे पता चला कि वह काफी दुबली हो गई है और इसीलिए मैं उसे आसानी से उठा पा रहा था। मेरे दिल को एक झटका सा लगा। उसने अपने दिल में बहुत सारा दर्द छुपा रखा था। पता नहीं कैसे मैं आगे बढ़ा और उसके सिर को छूकर देखा। अचानक हमारा बेटा आया और बोला कि पापा, ये तो मम्मा को उठाकर बाहर ले जाने का समय हो गया है। उसके लिए अपने पापा द्वारा मम्मा को इस तरह उठाकर ले जाते हुए देखना जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन गया था। मेरी बीबी ने हमारे बच्चे को बुलाया और जोर से उसे गले लगा लिया। मैंने अपना चेहरा दूसरी तरफ कर लिया। मुझे लगा कहीं मैं अपना निर्णय न बदल दूं। मैंने अपनी पत्नी को रोज की तरह उठाया और बेडरूम से सिटिंग रूम में होते हुए हॉल तक आया। उसने प्यार से अपने दोनों हाथ मेरी गर्दन के आसपास रख दिए। मैंने उसे जोर से पकड़ रखा था, बिल्कुल हमारे सुहाग रात की तरह। मगर उसका इतना कम वजन मुझे परेशान कर रहा था। महीने के आखिरी दिन जब मैंने उसे उठाया तो मेरे लिए एक कदम भी चल पाना मुश्किल हो रहा था। हमारा बेटा स्कूल जा चुका था। मैं अपनी कार से प्रिया के घर गया और कार से कूदकर बाहर आ गया बिना कार को लॉक किए। मुझे डर था कि अब एक पल की भी देरी मेरा इरादा बदल देगी। मैं ऊपर गया। प्रिया ने दरवाजा खोला और मैंने उससे कहा, सॉरी प्रिया, अब मैं अपनी पत्नी से तलाक नहीं लेना चाहता हूँ। उसने मुझे देखा और मेरे सिर पर हाथ फेरकर कहा, तुम्हें बुखार तो नहीं हुआ है? मैंने उसका हाथ हटाया और कहा, सॉरी प्रिया, अब मुझे अपनी पत्नी से तलाक नहीं चाहिए। हमारी शादीशुदा जिंदगी शायद हम दोनों के ध्यान न देने की वजह से ही बोरिंग हो गई थी, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं कि हम एक दूसरे से प्यार नहीं करते। अब मुझे एहसास हुआ है कि जिस दिन मैं उसे शादी करके अपने घर लाया था, उसी दिन से जीवन के आखिरी दिन तक मुझे उसका साथ निभाना है। प्रिया के होश उड़ गए। उसने मुझे जोरदार चाटा जड़ दिया मेरे मुंह पर। वह रोने लगी और दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं सीढ़ियों से नीचे उतरा और आकर अपनी कार में बैठ गया। आगे एक फूल वाले की दुकान पर रुका और अपनी प्यारी पत्नी के लिए एक सुंदर सा गुलदस्ता ले लिया। दुकानदार ने पूछा कि इस पर क्या लिखना है। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि मैं तुम्हें जीवन के आखिरी दिन तक यूं ही उठाता रहूंगा, मेरी अर्धांगिनी। उस शाम जब मैं घर आया, हाथों में गुलदस्ता लिए, मेरे चेहरे पर एक मुस्कान थी। मैं ऊपर अपने कमरे की तरफ भागकर गया, लेकिन तब तक वह मुझे छोड़कर इस दुनिया से जा चुकी थी, हमेशा के लिए। वो कई महीनों से कैंसर से लड़ रही थी, लेकिन मैं प्रिया के साथ इतना खोया हुआ था कि कभी ध्यान ही नहीं रहा। उसे पता था वो जल्द ही मुझे छोड़कर जाने वाली है, इसीलिए वह मुझे और मेरे बेटे के रिश्ते को टूटने से बचाना चाहती थी। मैं नीच उससे तलाक लेना चाहता था, लेकिन फिर भी उसने मुझे अपने बच्चे की नजरों में एक प्यारा पति और एक प्यारा पिता बना दिया। जीवन की छोटी छोटी बातें रिश्तों में बहुत महत्व रखती हैं। बड़ा घर, बड़ी कार और बैंक बैलेंस ये खुशियों का हिस्सा जरूर बन सकते हैं, मगर अपनों के बिना इनकी कोई कीमत नहीं होती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें। ऐसे ही कहानियों के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।